हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं लंदन में मौजूद हूँ। यहाँ पे ग्लोबल पीस टीम की हमारी एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें 60 से ज्यादा ममालिक के शुरका और मंदूबीन शरीक हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले इंटरव्यू के लिए जिन दो अपने नौजवानों को चूज किया है, वन फ्रॉम बांग्लादेश एंड वन फ्रॉम नेपाल। दे बोथ आर वेरी एक्टिव सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन देयर कंट्रीज। और ग्लोबल पीस टीम को भी अपने अपने ममालिक में जो है वो कंट्री हेड उसके हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड वेलकम वेलकम ऑन द शो। व्हाट्स योर नेम? I am Sapna Bandari. What's your Hello, people. My name is Mahtab Islam, and I'm from Bangladesh, and I serve the country director post for the Global Peace Chain. And now, That's amazing. That's amazing. But fortunately, इन दोनों को उर्दू भी आती है, तो basically you are speaking to Pakistani people. yes, So we will talk in Urdu so they can understand better. पहले सबसे आपसे बात करते हैं। आप दोनों में बहुत सारी मुवासलत है अगर देखा जाए हमारे रीजन के अंदर। बेसिकली कल हमने आपकी एक बहुत इमोशनल स्पीच भी सुनी। आपने सबको खुद भी आप बहुत रोई और बहुत से लोग भी आपकी स्पीच पे कल रोए जिस तरह आपने बयान किया। What exactly happened in Nepal? So नेपाल में हुआ क्या था कि नेपाल इज ऑलवेज नोन एज शांति मुल्क देश के नाम से जाना जाता है। मैंने कल स्पीच के बाद मेरे को लोग आके पूछे कि नेपाल में भी झगड़ा होता है, क्योंकि पीस नेपाल का सिंबल है। तो अभी बेसिकली हुआ क्या था कि यूथ्स तो जो थे वो गैदर हुए थे, तो दे वांटेड टू डू अ प्रोटेस्ट दैट वाज अगेंस्ट करप्शन एंड अगेंस्ट सोशल मीडिया बैन। द गवर्नमेंट हैड बैन ऑलमोस्ट 26 सोशल मीडिया एप्स। तो उसके अगेंस्ट में रिगार्डलेस ऑफ सोशल मीडिया मेजर था करप्शन को एंड करना है। सो इट वाज एन एंटी करप्शन पीसफुल प्रोटेस्ट रैली चल रहा And था। basically it's a Gen Z protest. Gen The Z title is Gen Z protest. yes, Gen Z protest, and then youths were all the youths participated peacefully चल रहा था। अभी जब Gen Zs गए थोड़ा पीसफुली चल रहा था, पर थोड़ा अप एंड डाउन तो होता है। तो थोड़े अप एंड डाउन में गवर्नमेंट से उनको ऑर्डर्स आए कि अगर ये इन्होंने कोई स्पेस इन्वेड कर लिया तो उनको गोली शूट कर दे, गोली से मार दे। तो ऐसे ही बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हमारे करीब 15 प्लस ऑलमोस्ट भी यूथ्स मारे गए कल गोलियों से। तो या दिस इज ऑल व्हाट हैपेंड That's यस्टरडे। very unfortunate. बारिश शुरू हो रही है, जल्दी से आपसे भी बात करते हैं। कल आपके साथ बहुत लंबी स्टोरी सर, पूरी स्ट्रगल से पॉडकास्ट ही पूरी करेंगे इंशाल्लाह भी इनके साथ। लेकिन कल बांग्लादेश में तलबा यूनियन के आफ्टर अ वाइल इलेक्शन हुए। क्या बना उस इलेक्शन का और क्या सिनेरियो था उसके बारे में बताएं प्लीज। 2014 को जो टक्शो इलेक्शन हुआ था, उसको करप्टेड बोल के वो इलेक्शन बंद किया। लाइक रिजल्ट जो थी वो वैलिड नहीं थी समथिंग। उसके बाद 2018 को इलेक्शन हुआ। देन उसके बाद आफ्टर 6 years 2025, as far as I know, there were some students from Dhaka University जो अनशन पे थे, जो आमरण अनशन बोलते हैं आप, तो उन पे थे इस टक्शो इलेक्शन के लिए। हाँ। क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी को बोला जाता है कि लाइक द पॉलिटिकल प्राइम ऑफ बांग्लादेश। लाइक ये एक यूनिवर्सिटी तक लाइक सीमित नहीं है। एवरी स्टेप ऑफ ढाका यूनिवर्सिटीज पॉलिटिक्स एक्चुअली इफेक्ट्स ऑन द नेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पार्लियामेंट। आपको जान के ये होगी कि 80% ऑफ द secretariat alumni are the Dhaka students of the Dhaka University, like alumni. And जो बोलते हैं जो आवामी गवर्नमेंट पे थी, जो पैसे से सेना की थी जो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट में भी 91 MPs, the member of parliament, were from Dhaka University. Okay. अभी देश की जितने बड़े बड़े पोस्ट पे जाओ पॉलिटिक्स पे, वो ढाका यूनिवर्सिटी आप पाओगे। ढाका यूनिवर्सिटी के alumni मिलते हैं। हम इस पर डिटेल में पॉडकास्ट में बात करते हैं। शॉर्टली जरा बताएं कि कल होने वाले तलबा यूनियन के स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन में कौन जीता, कैसे जीता? ओके, तो वहाँ कुछ मेजर पार्टीज थी। कल की जो इलेक्शन हुई, किसी पार्टीज ने पिछले साल से प्रिपरेशन शुरू कर ली, किसी ने पिछले मंथ से शुरू करी। तो रिजल्ट ये थी कि शॉकिंग नहीं थी रिजल्ट, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड थी कौन जीतेगा। सो ये था यूनाइटेड स्टूडेंट्स अलायंस नाम का जो पैनल था, जो बेसिकली बैक सपोर्टेड बाय द इस्लामिक छात्र शिविर। Islamic Chhatra Shibir. Yeah, Islamic Chhatra Shibir. That's interesting. So that was one of the most hated political parties from the Awami government. By Hasina Wajid. By Hasina. By Hasina Wajid. By- Not from the public, not by the public. Not by the public, by the Hasina, by the Awami government. Yeah. And Islamic Chhatra Shibir, you can find it from the name. वो basically थोड़ा सा Islamic type को follow करते हैं। Yeah, yeah. लेकिन ये नहीं कि Islamophobic, just इस्लामी कल्चर वगैरह को ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं अदर देन एनी अदर पॉलिटिकल कंट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज। तो क्या हुआ, जो कल जो इलेक्शन थी उसपे Can I tell you something? Yeah. इस्लामिक छात्र शिविर की जीत को बहुत सारा पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत सारे जो आपके सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत सारे आपके भाई और बहन है, आपको मुबारकबाद भी देते हैं। और उसकी जो सेलिब्रेशन है, जो उसकी जीत है, उसकी सेलिब्रेशन पाकिस्तान
पाकिस्तान में भी ये सब हो रही है, मैंने कहा आपको बता दूं। जरूर, थैंक यू सो मच। आपको लाइक कल रात ऐसा सिचुएशन थी, कोई भी सोया नहीं, क्योंकि कब इलेक्शन होगी, रिजल्ट देगी, सब लोग सीनेट भवन पे लाइक ढाका यूनिवर्सिटी के हॉल पे बैठे हुए थे, कौन रिजल्ट होगा। सो अगर समरी में दूं, देयर इज 42 पोस्ट इन वन टक्शु इलेक्शन लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। 13 जो होती है वो हॉल के लिए होती है स्पेसिफिक, और बाकी जो 29 वगैरह रहता है वो सेंट्रल कमेटी है टक्शु का। सही है। सो टक्शु का सबसे जो ऊपर है पोस्ट, वो है प्रेसिडेंट, जो है VC of that university, Vice Chancellor of our university, that university is the president of TAKSU, the student union, and जो VP है, the vice president, जिसके लिए सब वो जो elected हुए वो है सादिकुर रहमान, who is one of the famous face of Islamic छात्र शिविर। He is like, ये कैसे बोलूं, उनका जीत जो है ना, उनका जीत नहीं होता, क्योंकि वो एक marginalized ग्रुप है। ऐसा क्यों था कि आर्मी गवर्नमेंट के टाइम ये लोग ऐसे ही बोल सकते छुपके छुपके रहते थे। A lot of students were under army government, like they're part of छात्र शिविर, but they did politics of like fake politics. Yeah, you can they're say. faced to death sentences for that. Yes, हमेशा अगर कोई किसी को अगर छात्र शिविर मिल जाए अमीर लोग को तो हुआ। ऐसा एक इंसिडेंट भी मेरे पास आया कि कल इलेक्शन के दिन एक जो हिजाबी हमारी एक कैंडिडेट थी लड़की, तो वो मैरिड है, तो वो प्रेग्नेंट भी है लड़की। आई डोंट रिमेम्बर व्हिच वाज द पोस्ट, बट वो लड़के को उसके पति लेने आए कल रात इलेक्शन के टाइम, क्योंकि हल्ला गोल चल रही थी यूनिवर्सिटी पे, तो वो तारी वगैरह कर दिए, लाइक तारी Yeah. पंजाब, लाइक एक थोड़ी सी इस्लामी टाइप ठीक की है। है। तो बांग्लादेश का एक फोबिया है सबकी, अगर कोई किसी ने आपके ऊपर तारी देख ली, लाइक थोड़ी सी अगर ऐसा वैसा देख ली, तो आपको छात्र शिविर टैग दे देगा। ये पूरा सा टैग हो गया था, लाइक मेरा भी देख सकते हो ना, तो मेरे तो हमेशा टैग मिलती थी But you're छात्र also from शिविर। Chhatro Shivir? नो, आई एम नॉट पार्ट ऑफ छात्र शिविर। Why do you support them? या आई सपोर्ट देम, आई सपोर्ट लाइक आप गुड कम करे तो हम क्यों नहीं सपोर्ट करें एज That's- नॉर्मल स्टूडेंट। That's amazing. है। आपने डिटेल में पॉडकास्ट में बात कर हाँ, रहे sure. थे। सपना ये बताइएगा कि सारे जो आपका प्रोटेस्ट हुआ उसके रिजल्ट निकले। अच्छा पहले तो बताइएगा उसका रिजल्ट क्या निकला। मैं सुना है वजीर आजम मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, फरार हो गए। उनको अभी कोई और कुछ अभी और वो कर भी नहीं पाते, क्योंकि चारों तरफ से हमारे यूथ ने उनको घेर लिया था। तो अफसोस की बात है, पता नहीं वो कैसे भाग गए, पर वो निकल गए मुझसे, जो अभी तक Same like सुनने में Hसीना आ वाकिफ गए। है। नहीं, तो इस बारे में भी मैं बोल रहा थी कि जब नेपाल की प्राइम मिनिस्टर की बात गई थी ना, उस सेम स्टाइल पे ही थी, लाइक हेलीकॉप्टर से, कार से निकला है हेलीकॉप्टर से। लेकिन हम वही बोलते हैं कि जो थोड़ा सा सैड है कि हसीना ने UN की रिपोर्ट से 1600 people को मार के उसको फिर भी बोल रही थी और मारो, लेकिन जब आर्मी ने ना करी तब भागी। लेकिन हसीना भी अपने Same, अंजाम पे पहुंची, हाँ, आपके PM भी वही। अपने अंजाम पे पहुंचे, तो फासिस्ट लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं। तो इसमें से आप लास्ट में ये बताइएगा टेक अवे मैसेज क्या है जो सारे के सारा पूरा हुआ प्रोसेस। ओके, अभी मेरे को, मैं एकदम प्राउड फील करती हूँ अपने यूथ्स पे कि वन डे, आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि वन डे एंड देन द प्राइम मिनिस्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। सो आई एम सुपर प्राउड ऑफ माय यूथ, क्योंकि पहले अप्रिशिएशन करना बनता है हाँ। सबको, तो फिर आफ्टर अप्रिशिएशन अभी सिचुएशन क्या है ना, अभी बहुत क्षति हुई है, मतलब बहुत लॉस हुआ है। तो फिर आग लागी भी बहुत हुआ है, मतलब फायर बर्न्स आउट, तो सारे बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, जुडिशरी हाउस, सब कुछ जल गया है, राख हो गया है। तो अभी कुछ है नहीं, कोई भवन नहीं है, कोई कागजात नहीं है। अभी जैसे यूथ्स ने एक होके जैसे देश को उनसे मुक्त करवाया, अभी वैसे एक होके एक अच्छे लीडर को चुने। बिल्कुल सही है। और मुझे एक और बात कहनी है कि अभी यंगस्टर्स आ गए हैं, तो फिर अभी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो अपने यंगस्टर्स को अपने हाथ में कंट्री सौंपे, उनके लिए थोड़ा ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्पेस दे। उतने पढ़े लिखे यंगस्टर्स हैं, वो कहाँ जाएं, इसलिए तो फॉरेन कंट्रीज कुर्सी जाते छोड़े। हैं। हाँ, कुर्सी छोड़े बस, और उनको आगे अपना काम करने दे। और यूथ का भी फर्ज बनता है कि राइट पर्सन को चूज करके पोजीशन में भेजे, ताकि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को ये सब झेलना ना पड़े। That's all I want. Thank you so much for both of you, both the neighbors of Pakistan, both the brothers of Pakistan. हमारे दुआएं आपके साथ है, सपोर्ट आपके साथ है। बिल्कुल, शुक्रिया So we आपका। hope the sense will prevail and the peace will prevail. Thank you so Thank much. you. Thank you.